गुड मॉर्निंग इंडिया। सर आप बोलते हैं परमात्मा है, पर कहां है? बहुत अच्छा सवाल कि परमात्मा कहां है। परमात्मा को आप मंदिर में खोजते हो, मस्जिद में खोजते हो, गिरजाघर में खोजते हो, गुरुद्वारा में खोजते हो, सत्संग की यात्रा में खोजते हो, कुंभ मेले में खोजते हो, पर वहां तो परमात्मा है ही नहीं। तो आपको मिलेगा कैसे? वो तो दुकान है, और दुकान में परमात्मा कभी मिल नहीं सकता है। परमात्मा तो आपके साथ है। अब जब परमात्मा को खोजने जाते हैं तो आपके साथ परमात्मा भी खोजने जाता है। परमात्मा आपके साथ हंसता है, रोता है। दुनिया में हर शख्स आपको अकेले छोड़ सकता है, आपका बीवी छोड़ सकता है, दोस्त छोड़ सकता है, माई बाप छोड़ सकता है, पर आपका साथ परमात्मा कभी नहीं छोड़ता है। परमात्मा का साथ छोड़ने का मतलब है कि आत्मा भी साथ छोड़ देगा। 2 मिनट पहले जो कुणाल था, 2 मिनट बाद सबसे पहला आपका नाम छीन जाएगा, जो नाम परमात्मा के द्वारा दिया गया है। अगर परमात्मा ने छोड़ा तो 2 मिनट बाद बॉडी हो जाएगा, और बॉडी भी 2 घंटे से अधिक सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये होता है। तो इसका तो जीता जागता उदाहरण है कि परमात्मा है, तभी हमें परमात्मा का इच्छा है कि हम आपसे बात करें, और आप बात तभी तक सुन रहे हैं जब तक परमात्मा की इच्छा है। अगर परमात्मा की इच्छा नहीं होगी कि यहां से हम नहीं बोले, तब हम कितना भी कोशिश कर लेंगे नहीं बोल पाएंगे और आप नहीं सुन पाएंगे। तो सबसे जीता जागता उदाहरण तो यही है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। ये परमात्मा का वरदान है, या यूं कहे कि मेरे रूप में परमात्मा आपसे बात कर रहा है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो परमात्मा हर जगह, उसे फील करना पड़ता है, उसे मन की आंखों से देखना पड़ता है। एक डॉग में भी परमात्मा हो सकता है, एक गाय में भी परमात्मा हो सकता है। अगर आपका देखने का अंदाज सही है तो दर्शन होगा। अगर आपको देखने का अंदाज नहीं आता है तो दर्शन नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को मन के आंखों से देखा जाता है। और परमात्मा को अगर देखना चाहते हो तो अपने अंदर डुबकी लगाओ। जिसने अपने अंदर डुबकी लगाया उसी ने परमात्मा को पाया। बुद्ध ने लगाया, महावीर ने लगाया, विवेकानंद ने लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने लगाया, और सबों ने परमात्मा को पाया। तो परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं। और जिस दिन आपकी मुलाकात आपसे हो जाएगी, उसी दिन आपकी मुलाकात परमात्मा से हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने आप को जानिएगा तब परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति होगा, और जब भी परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति होगा तभी आपको परमात्मा
दर्शन देंगे, क्योंकि परमात्मा जब खुश होते हैं तो दर्शन देते हैं, और जब परमात्मा मिल ही गया तो इस दुनिया में सबसे और क्या चाहिए। तो परमात्मा हर जगह है, इसे मन की आंखों से देखने की जरूरत है। अगर आप परमात्मा को खोजना चाहते हैं तो अपने अंदर गोता लगाइए, तभी परमात्मा से मुलाकात होगी, अन्यथा परमात्मा को आप देख नहीं सकोगे। धन्यवाद।